मृत्यु के बाद पति पत्नी फिर कब मिलते हैं? गरुड़ पुराण का चौंकाने वाला रहस्य। जय श्री हरि विष्णु मित्रों, कभी आपने जय सोचा है कि इस संसार में जो दो लोग एक दूसरे से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, जो जीवन के हर सुख दुख में साथ रहते हैं, जो एक दूसरे के बिना अधूरे लगते हैं, जब मृत्यु आ जाती है तो उस प्रेम का क्या होता है? क्या वह प्रेम भी खत्म हो जाता है? क्या मृत्यु के बाद पति और पत्नी हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं, या फिर किसी अदृश्य लोक में उनका मिलन फिर से होता है? बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न बार बार उठता है कि जो पति पत्नी इस धरती पर एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं, क्या मृत्यु के बाद भी उनकी आत्माएं एक दूसरे को खोजती है? क्या वह फिर से मिलते हैं या जन्मों के चक्कर में कहीं खो जाते हैं? शिव महापुराण और संतों की वाणी में एक बहुत गहरा रहस्य बताया गया है। एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर मनुष्य के जीवन और मृत्यु दोनों के बारे में सोचने का नजरिया बदल जाता है। महादेव ने इस संसार को यह बताया कि आत्माओं का संबंध केवल शरीर से नहीं होता, प्रेम का संबंध केवल एक जन्म तक सीमित नहीं होता, और सच्चा प्रेम समय और मृत्यु की सीमाओं से भी परे होता है। अगर आपके मन में भी यह सवाल उठता है कि मृत्यु के बाद पति पत्नी फिर कब मिलते हैं, किन परिस्थितियों में उनका पूर्ण मिलन संभव होता है, और किन कारणों से आत्माएं एक दूसरे से दूर हो जाती है, तो यह कहानी आपके लिए है। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि भावनाओं, कर्मों और आत्मा के गहरे रहस्यों से जुड़ी एक सच्चाई है जो आपके दिल को भीतर तक छू जाएगी। इसीलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आगे जो रहस्य खुलने वाला है वह आपके जीवन को एक नई दृष्टि देगी। और यदि आप भगवान धर्म और जीवन के ऐसे ही अवैध और गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी बात भी हमारे सोचने का तरीका बदल देती है। प्राचीन समय की बात है। हिमालय के समीप एक शांत वन में एक महान ऋषि तपस्या कर रहे थे। वह ऋषि बहुत ज्ञानी थे, परंतु उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था। उन्होंने संसार में देखा कि पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, जीवन भर साथ रहते हैं, परंतु जब मृत्यु आती है तो दोनों अलग हो जाते हैं। यह विचार उनके हृदय को बेचैन कर देता था कि क्या मृत्यु के बाद भी उनका प्रेम जीवित रहता है या सब कुछ समाप्त हो जाता है। एक दिन वह ऋषि कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान शिव की तपस्या करने लगे। कई वर्षों तक कठोर तप करने के बाद भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव के दर्शन होते ही ऋषि का हृदय आनंद से भर गया और उन्होंने विनम्र होकर प्रणाम किया। ऋषि भगवान शिव से बोले, हे देवों के देव, मेरे मन में एक गहरा प्रश्न है जो मुझे बहुत समय से परेशान कर रहा है। इस संसार में पति पत्नी एक दूसरे से गहरा प्रेम करते हैं, एक दूसरे के लिए जीते हैं, पर जब मृत्यु आती है तो वह अलग हो जाते हैं। क्या मृत्यु के बाद भी उनकी आत्माएं मिलती है या उनका प्रेम यही समाप्त हो जाता है? भगवान शिव मुस्कुराए, क्योंकि यह प्रश्न केवल उस ऋषि का नहीं था। यह प्रश्न हर उस मनुष्य के हृदय में उठता है जिसने सच्चे प्रेम को महसूस किया है। महादेव ने शांत स्वर में कहा, हे मुनिवर, इस संसार में जो संबंध शरीर से बनते हैं वह शरीर के साथ समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जो संबंध आत्मा से बनते हैं वह जन्मों तक चलते हैं। पति पत्नी का संबंध केवल एक सामाजिक बंधन नहीं है, यह दो आत्माओं का मिलन होता है। भगवान शिव कहते हैं कि जब पति पत्नी के बीच सच्चा प्रेम, विश्वास और त्याग होता है, जब वह केवल अपने सुख के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे की आत्मा की उन्नति के लिए जीते हैं, तब उनका संबंध केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहता। ऐसी आत्माएं मृत्यु के बाद भी एक दूसरे की ओर आकर्षित होती है। लेकिन महादेव ने एक गहरी बात भी कही। उन्होंने कहा कि अगर पति पत्नी का संबंध केवल स्वार्थ, मोह या क्रोध पर आधारित हो, अगर उनके बीच केवल शरीर का आकर्षण हो और आत्मा का संबंध ना हो, तो मृत्यु के बाद उनकी आत्माएं अलग अलग दिशाओं में चली जाती है। भगवान शिव ने समझाया कि
मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग लोकों में जाती है। यदि दोनों के कर्म और संस्कार समान होते हैं, यदि दोनों के हृदय में सच्चा प्रेम और पवित्रता होती है, तो उनकी आत्माएं फिर से एक दूसरे के पास आने का मार्ग खोज लेती है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगले जन्म में वही आत्माएं फिर पति पत्नी बनकर जन्म लेती है। कभी ऐसा भी होता है कि वह किसी और रूप में मिलते हैं, लेकिन उनके हृदय में एक अनजाना अपनापन होता है जिसे शब्दों में समझाना कठिन होता है। महादेव ने कहा कि इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पहली बार मिलने पर ही ऐसा लगता है जैसे वह एक दूसरे को जन्मों से जानते हो। इसका कारण यही होता है कि उनकी आत्माएं पहले भी किसी जन्म में एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। ऋषि जय सुनकर आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने पूछा, हे महादेव, क्या हर पति पत्नी को अगले जन्म में फिर से मिलने का अवसर मिलता है? महादेव ने उत्तर दिया कि ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। केवल वही आत्माएं फिर से मिलती है जिनके बीच सच्चा प्रेम, त्याग और आध्यात्मिक संबंध होता है। जो लोग केवल स्वार्थ या अहंकार में जीवन बिताते हैं, उनकी आत्माएं अलग अलग मार्गों पर चली जाती है। महादेव ने यह भी बताया कि पति पत्नी का संबंध केवल एक दूसरे के साथ जीवन बिताने के लिए नहीं होता, बल्कि यह एक दूसरे की आत्मा को ऊंचा उठाने का मार्ग होता है। जब दोनों मिलकर धर्म, भक्ति और सदाचार का पालन करते हैं, तब उनका संबंध जन्मों तक बना रहता है। ऋषि की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि सच्चा प्रेम केवल इस जीवन तक सीमित नहीं होता। उन्होंने महादेव को प्रणाम किया और कहा कि आज आपने मेरे मन का सबसे बड़ा रहस्य खोल दिया। महादेव ने कहा कि इस संसार में जो भी पति पत्नी सच्चे मन से एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के दुख को अपना दुख मानते हैं और भगवान की भक्ति में साथ चलते हैं, उनका मिलन केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहता। ऐसी आत्माएं समय और मृत्यु की सीमाओं को पार करके फिर से एक दूसरे को खोज लेती है। पति पत्नी एक साथ मिलकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, खूब अच्छा जीवन साथी एक दूसरे को प्रेम करें, लेकिन प्रभु को कभी न भूले। गृहस्थ जीवन में रहकर भी प्रभु को हमेशा याद रखें, तभी जीवन सफल होगा। दो आत्माओं का मिलन सफल होगा। इसीलिए मनुष्य को अपने संबंध को केवल सांसारिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। पति पत्नी का संबंध भगवान द्वारा दिया गया एक पवित्र अवसर है, जिसमें दो आत्माएं मिलकर एक दूसरे को बेहतर बनाती है और ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ती है। जो पति प्रेम, विश्वास और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनका संबंध कभी समाप्त नहीं होता। मृत्यु केवल शरीर को अलग करती है, आत्माओं के प्रेम को नहीं। और यही कारण है कि संतों ने कहा है कि सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, वह जन्मों तक जीवित रहता है और उचित समय आने पर आत्मा को फिर से मिला देता है। महादेव की वाणी सुनकर वह ऋषि कुछ क्षण तक मौन खड़े रहे। उनके मन में अनेक भाव उमड़ने लगे। उन्हें ऐसा लगा मानो आज जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य उनके सामने खुल गया हो। उन्होंने फिर से भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और विनम्र स्वर में कहा, हे महादेव, आपकी वाणी से मेरा हृदय शांत हो गया, परंतु एक जिज्ञासा अभी भी मेरे भीतर है। ऋषि ने कहा, हे महादेव, यदि दो आत्माओं का प्रेम सच्चा हो और वह एक दूसरे के बिना अधूरे हो, तो क्या मृत्यु के बाद भी उनकी आत्माएं एक दूसरे को पहचान पाती है? क्या उस अनंत यात्रा भी उन्हें अपने प्रिय का आवास होता है? भगवान शिव ने हिमालय की शांत बाजू की ओर देखते हुए धीरे से कहा, हे मुनिवर, आत्मा का संबंध शरीर से नहीं होता। शरीर तो मिट्टी से बना एक बस्तर है जो समय आने पर बदल जाता है, लेकिन आत्मा उस बस्तर के भीतर रहने वाला यात्री है। जब शरीर समाप्त होता है, तब आत्मा अपनी यात्रा आगे बढ़ाती है। महादेव ने कहा कि जब दो आत्माएं प्रेम के माध्यम से जुड़ती है, तो उनके बीच एक सूक्ष्म संबंध बन जाता है। यह संबंध दिखाई नहीं देता, परंतु यह अंततः शक्तिशाली होता है। यही कारण है कि कभी कभी इस संसार में दो लोग पहली बार मिलते हैं और उन्हें ऐसा लगता है जैसे वह वर्षों से एक दूसरे को जानते हो।
भगवान शिव ने कहा कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न लोकों की यात्रा करती है। कुछ आत्माएं तुरंत नया जन्म ले लेती है, कुछ समय तक सूक्ष्म लोकों में रहती है और कुछ आत्माएं अपने अधूरे कर्मों के कारण भटकती रहती है। लेकिन जिन आत्माओं के बीच सच्चा प्रेम होता है वह एक दूसरे को खोजने का मार्ग अवश्य पा लेती है। महादेव कहते हैं कि इस संसार में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां दो आत्माएं जन्मों के बाद फिर से मिली है। कभी वे पति पत्नी बनकर जन्म लेते हैं, कभी भाई बहन बनकर, कभी मित्र बनकर और कभी गुरु और शिष्य के रूप में भी मिलते हैं। आत्माओं का मिलन केवल एक रूप में सीमित नहीं होता। ऋषि जय सुनकर गहरे चिंतन में डूब गए। उन्होंने कहा, हे महादेव, यदि ऐसा है तो मनुष्य को अपने संबंधों को बहुत पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि यह संबंध केवल इस जन्म तक सीमित नहीं होते। महादेव ने सहमति में सिर हिलाया और कहा कि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मनुष्य को अपने संबंधों को प्रेम, विश्वास और करुणा से निभाना चाहिए। जब पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के दुख को समझते हैं और जीवन के मार्ग पर साथ चलते हैं, तब उनका संबंध केवल एक सांसारिक बंधन नहीं रहता, बल्कि वह आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है। महादेव ने एक कथा सुनाई और कहा कि प्राचीन समय में एक गांव में एक पति और पत्नी रहते थे। दोनों बहुत साधारण जीवन जीते थे, परंतु उनके हृदय में एक दूसरे के लिए अत्यंत प्रेम था। वे धनवान नहीं थे, उनके पास वैभव नहीं था, परंतु उनके घर में प्रेम और संतोष का प्रकाश हमेशा बना रहता था। पति हर दिन कठिन परिश्रम करता था और पत्नी पूरे प्रेम से उसका साथ देती थी। जब भी पति थका हुआ घर लौटता, पत्नी उसके चेहरे को देखकर ही समझ जाती कि आज उसका दिन कैसा बीता है। वह बिना कुछ पूछे उसके लिए जल ले आती, भोजन बनाती और उसके पास बैठकर उसका मन हल्का कर देती। दोनों का जीवन बहुत सरल था, परंतु उनके बीच जो प्रेम था वह अत्यंत गहरा था। वे हर सुबह भगवान का स्मरण करते, साथ में दीप जलाते और एक दूसरे के सुख की प्रार्थना करते। समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया जब पति गंभीर रूप से बीमार हो गया। पत्नी ने दिन रात उसकी सेवा की, उसकी हर सांस के साथ वह संभ्य ही जी रही थी। परंतु जब मृत्यु का समय आया तो पति ने पत्नी का हाथ पकड़कर कहा कि यदि सच्चा प्रेम है तो हम फिर मिलेंगे। कुछ ही क्षणों के बाद उसकी सांसें थम गई और पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन वह स्त्री अकेली रह गई, परंतु उसके हृदय में एक विश्वास था कि उनका प्रेम कभी समाप्त नहीं होगा। वर्षों बाद वह स्त्री भी इस संसार से विदा हो गई, लेकिन आत्माओं की यात्रा वही समाप्त नहीं हुई। समय बीता और उसी गांव में 2 बच्चे जन्मे। जब वह बड़े हुए तो उन्हें एक दूसरे के प्रति एक अजीब सा अपनापन महसूस होता था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों है, परंतु उनके हृदय में एक गहरा विश्वास था कि उनका संबंध बहुत पुराना है। समय के साथ दोनों का विवाह हुआ और उनका जीवन फिर से एक साथ जुड़ गया। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि वह पिछले जन्म के वही पति पत्नी है, परंतु उनकी आत्माएं एक दूसरे को पहचान चुकी थी। महादेव ने ऋषि से कहा कि यही आत्माओं का रहस्य है। जब प्रेम सच्चा होता है तो वह जन्मों की दूरी को भी मिटा देता है। लेकिन महादेव ने एक चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि यदि पति पत्नी के बीच केवल मोह और स्वार्थ हो, यदि वह एक दूसरे को दुख पहुंचाते हो, यदि उनके बीच क्रोध और अहंकार हो, तो उनका संबंध आत्मा के स्तर तक नहीं पहुंच पाता। ऐसे संबंध मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाते हैं और आत्माएं अलग अलग दिशाओं में चली जाती है। इसीलिए मनुष्य को अपने संबंधों को पवित्र रखना चाहिए। महादेव ने आगे कहा कि संसार में जो लोग अपने संबंधों को समझदारी और प्रेम से निभाते हैं, वह वास्तव में ईश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे होते हैं। पति पत्नी का संबंध केवल साथ रहने के लिए नहीं होता, बल्कि यह एक दूसरे को बेहतर बनाने का मार्ग होता है। जब पति पत्नी का सम्मान करता है और पत्नी पति का साथ देती है, जब दोनों मिलकर धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, तब उनका घर एक मंदिर बन जाता है। ऋषि की आंखों में भक्ति के आंसू भर आए। उन्होंने कहा,
हे महादेव, आज आपने मुझे यह समझा दिया कि सच्चा प्रेम मृत्यु से भी बड़ा होता है। महादेव ने शांत स्वर में कहा कि प्रेम ही इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। वही शक्ति आत्माओं को जोड़ती है, वही शक्ति जन्मों की दूरी को मिटाती है और वही शक्ति मनुष्यों को ईश्वर के करीब ले जाती है। इसीलिए जो भी पति पत्नी इस कथा को सुन रहे हैं, उन्हें अपने संबंध को केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक पवित्र अवसर समझना चाहिए। एक दूसरे के प्रति सम्मान रखिए, एक दूसरे के दुख को समझिए और जीवन की हर परिस्थिति में साथ चलिए। पति पत्नी का प्रेम में बहुत ही शक्ति होता है। दोनों एक दूसरे को समझे तो जीवन में कभी दुख नहीं आता। एक दूसरे को समझना ही जीवन है, पति पत्नी का प्रेम है, क्योंकि जब प्रेम सच्चा होता है तो वह कभी समाप्त नहीं होता। वह समय, दूरी और मृत्यु की सीमाओं को पार करके फिर से आत्मा को मिला देता है। और यही वह सत्य है जिसे महादेव ने संसार को बताया कि मृत्यु केवल शरीर को अलग करती है, आत्माओं के प्रेम को नहीं। महादेव की दिव्य वाणी सुनने के बाद वह ऋषि गहरे चिंतन में डूब गए। उनके हृदय में अब एक नया प्रकाश उत्पन्न हो चुका था। उन्हें यह समझ में आने लगा कि इस संसार के संबंध केवल एक जन्म की कहानी नहीं होते, बल्कि आत्माओं की एक लंबी यात्रा का हिस्सा होते हैं। उन्होंने महादेव से पुण्य विनम्रता से कहा, हे भोलेनाथ, यदि आत्माओं का मिलन इतना गहरा होता है तो क्या कभी ऐसा भी होता है कि आत्माएं एक दूसरे को खोजती रहती है परंतु मिल नहीं पाती? महादेव कहते हैं कि मौन रहकर हिमालय की ओर देखने लगे। चारों ओर शांति थी, मानो प्रकृति भी उस गुड़ रहस्य को सुनने के लिए ठहर गई हो। फिर महादेव ने शांत स्वर में कहा, हे मुनिवर, ऐसा भी होता है कि दो आत्माएं एक दूसरे से मिलना चाहती है परंतु उनके कर्मों का मार्ग अलग हो जाता है। संसार में कर्म ही वह शक्ति है जो आत्माओं की दिशा निर्धारित करती है। महादेव ने कहा कि जब मृत्यु अपने जीवन में प्रेम के साथ धर्म और करुणा का पालन करता है तब उसका प्रेम आत्मा के स्तर तक पहुंच जाता है। परंतु यदि संबंध में स्वार्थ, छल, क्रोध और अहंकार आ जाए तो वह प्रेम धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। तब आत्माएं एक दूसरे से दूर होती चली जाती है। महादेव ने आगे कहा कि आत्माओं का मिलन केवल भावना से नहीं बल्कि कर्मों की पवित्रता से भी जुड़ा होता है। यदि पति पत्नी एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं, यदि वे एक दूसरे के विश्वास को तोड़ते हैं, यदि वे अपने जीवन को केवल स्वार्थ में बिताते हैं तो मृत्यु के बाद उनकी आत्माएं अलग अलग मार्गों पर चली जाती है। लेकिन यदि उनके बीच सच्चा प्रेम, त्याग और सम्मान हो, यदि वे एक दूसरे के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हो, यदि वे अपने जीवन को एक दूसरे की भलाई के लिए समर्पित करते हो, तो उनका संबंध जन्मों की सीमाओं को पार कर जाता है। महादेव ने कहा कि इस संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने जीवन में किसी व्यक्ति से मिलकर अचानक एक गहरा अपनापन महसूस होता है। उन्हें लगता है जैसे यह संबंध बहुत पुराना है। यह केवल संजोग नहीं होता बल्कि आत्माओं की पुरानी पहचान होती है। महादेव ने ऋषि को एक और कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि एक बार एक नगर में एक वृद्ध दंपति रहते थे। उनका जीवन बहुत साधारण था परंतु उनके बीच प्रेम और विश्वास अत्यंत गहरा था। वह हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देते थे। जब पति बीमार होता तो पत्नी दिन रात उसकी सेवा करती और जब पत्नी दुखी होती तो पति उसे सांत्वना देता। उनका जीवन संघर्षों से भरा था परंतु उन्होंने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। उनके घर में धन नहीं था परंतु उनके हृदय में प्रेम की समृद्धि थी। समय बीतता गया और एक दिन वह समय आया जब पति इस संसार से विदा हो गया। पत्नी के लिए वह क्षण अत्यंत पीड़ादायक था। उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा खो दिया था परंतु उसके हृदय में यह विश्वास था कि उनका प्रेम केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। उसने हर दिन भगवान से प्रार्थना की कि जहां भी उसके पति की आत्मा हो वह सुखी हो। धीरे धीरे समय बीता और अंत्य वह स्त्री भी इस संसार से विदा हो गई। महादेव कहते हैं कि मृत्यु के बाद दोनों आत्माएं अपने अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग लोकों में पहुंची परंतु उनके बीच जो सच्चा प्रेम था
वो उन्हें एक दूसरे की ओर खींचता रहा। समय के चक्कर में वर्षों बीत गए और फिर एक दिन उन दोनों आत्माओं ने पुण्य पृथ्वी पर जन्म लिया। इस बार वह एक ही नगर में जन्मे। जब वह बड़े हुए और पहली बार मिले तो दोनों को ऐसा लगा जैसे वह एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। उनके हृदय में एक अजीब सी शांति और अपनापन उत्पन्न हुआ। धीरे धीरे उनका संबंध गहरा होता गया और अंत वह विवाह के बंधन में बंध गए। उन्होंने यह ज्ञात नहीं था कि वह पिछले जन्म में भी पति पत्नी थे, परंतु उनकी आत्माओं ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महादेव ने ऋषि से कहा कि यही आत्मा का रहस्य है। सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। वह समय के साथ बदल सकता है, रूप बदल सकता है, परंतु उसकी ऊर्जा बनी रहती है। लेकिन महादेव ने यह भी कहा कि मनुष्य को अपने संबंधों को बहुत सावधानी से निभाना चाहिए, क्योंकि हर शब्द, हर कर्म और हर भावना आत्मा पर प्रभाव डालती है। यदि पति पत्नी एक दूसरे को सम्मान देते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और जीवन की कठिनाइयों में साथ खड़े रहते हैं, तो उनका संबंध एक आध्यात्मिक शक्ति बन जाता है। ऐसा संबंध केवल दो लोगों के जीवन को ही नहीं, बल्कि उनके आने वाले जन्मों को भी प्रभावित करता है। महादेव ने कहा कि संसार में सबसे सुंदर संबंध वही है जिसमें प्रेम के साथ करुणा और धैर्य भी हो। जब दो लोग एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करते हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, तब उनका संबंध ईश्वर की कृपा से और भी मजबूत हो जाता है। ऋषि यह सब सुनकर अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने महादेव के चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे शिव शंकर, आज आपने मेरे हृदय के सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। और कहा, महादेव, मनुष्य को यह याद रखना चाहिए कि इस संसार में कोई भी संबंध संजोग से नहीं बनता। हर मिलन के पीछे आत्माओं की एक लंबी यात्रा होती है। इसीलिए जो भी पति पत्नी इस संसार में एक दूसरे के साथ है, उन्हें अपने संबंध को ईश्वर का वरदान समझना चाहिए। एक दूसरे के प्रति प्रेम रखिए, सम्मान रखिए और अपने जीवन को पवित्रता से जीने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब प्रेम सच्चा होता है तो वह कभी समाप्त नहीं होता। वह जन्मों के पार भी जीवित रहता है और उचित समय आने पर आत्मा को फिर से मिला देता है। और यही वह गहरा सत्य है जिसे महादेव ने संसार को समझाया कि मृत्यु केवल शरीर को अलग करती है, आत्माओं के सच्चे प्रेम को नहीं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। राधे राधे मित्रों।